प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी पिछले कई क्लासेस से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं। साथ साथ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पे चर्चा किया था और डिस्काउंट का स्पेशली 2 क्लास आपका हो चुका है। आज डिस्काउंट पे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ उसका डिस्काउंट का ही प्रारूप होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए जो देखिएगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ वस्तु मुफ्त में दिया जाता है, जैसे इतना भी इतना फ्री दे दिया गया, तो एक तरीके से कहा जाए फ्री दे दिया, इसका मतलब डिस्काउंट ही हुआ। तो चलिए उस क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि बाई 4 गेट 1 फ्री, यानी कई दुकान में आप कई देखेंगे, वहाँ पे आपका एक तरह से होर्डिंग लगा रहता है कि आप इतना वस्तु पे इतना फ्री पाएं। आप 2 कपड़ा खरीदे 1 मुफ्त ले जाएं, 3 कपड़ा खरीदे 1 मुफ्त में ले जाएं। उसी तरह से कहा जाए कि 4 वस्तु खरीदे 1 वस्तु मुफ्त में ले जाएं। इसका मतलब वस्तु तो 5 लेकर गए, पैसा देना पड़ा 4 ही का, तो 5 वस्तु में 4 वस्तु का ही पैसा देना पड़ा। इसका मतलब कि 5 में 1 मुफ्त मिला, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट मिला ना, क्योंकि आपका वस्तु मिला 5 लेकिन पैसा देना पड़ा 4 ही का, यानी 1 वस्तु तो मुफ्त मिल गया 5 में। तो कितना % डिस्काउंट हो गया? तो 1/5 गुना 100, 1/5 इंटू 100 आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो आपका हो जाएगा 20% हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आप देख सकते कितना आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका है, जो कि ये सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ साथ जो अभी एग्जाम्स होने वाला है, जैसे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, रेलवे का एग्जाम होने वाला है, या फिर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, ये सब एग्जाम में इस सब टाइप के क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। सीजीएल में कुछ और लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि इसी में और आगे आपको मिलेगा, जो कि सीजीएल में किस तरह क्वेश्चन आएगा, सीडीएस में कैसे आएगा, वो सब पे भी चर्चा करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, आपसे कह रहा है कि Y7 गेट 2 फ्री, यानी 7 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, यानी 7 वस्तु खरीदे 2 मुफ्त पाएं। इसका मतलब है कि 7 वस्तु का पैसा दें और 2 एक्स्ट्रा अर्थात 9 वस्तु लेकर चले जाएं। यानी वस्तु आप लेके जा रहे हैं 9, यानी 9 ऑब्जेक्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन पैसा पे कर रहे हैं सिर्फ 7 का ही, अर्थात 2 तो आपको मुफ्त में मिल रहा है। जब 2 आपको मुफ्त मिल रहा है, इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि आपको 2/9 इंटू 100 अर्थात 22.22% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर, यानी इतना का डिस्काउंट हुआ, यही आपका आंसर है। तो कितना % बट्टा मिला, कितना % डिस्काउंट मिला? तो हम ले गए वस्तु कितने? 9, पैसा दिए कितने का? 7 का ही, अर्थात 2 वस्तु तो हमको मुफ्त में मिल गया। तो 2 वस्तु मुफ्त मिल गया आपका, 9 पे करना पड़ा हमको कितने का? 7 का। पैसा सामान ले गए कितने? 9, तो 9 में 2 का ना मुफ्त मिला हमको, अर्थात % डिस्काउंट 2/9 गुना 100, 2/9 इंटू 100। और आप जानते हैं 1/9 इक्वल टू 11.11%, तो 2/9 इक्वल टू 22.22%। इस सब बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा आराम से बनेगा। और देखेंगे इसी में अगला क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है आप देख रहे हैं? आप तुरंत इसको खुद बना सकते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो Y9 गेट 1 फ्री, यानी कि 9 वस्तु खरीदें और 1 वस्तु मुफ्त में पाएं। Y9 गेट 1 फ्री, तो Y9 गेट 1 फ्री का मतलब है कि 9 में 1 मुफ्त में पाएं, यानी कि एक तरह से वस्तु ले गए 10, मुफ्त पा रहे हैं 1, कितना % हो गया? तो हम कह सकते हैं 1/10 इंटू 100 अर्थात 10% हो जाएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन कि नहीं को? चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और करेगा तो इस सब टाइप का क्वेश्चन देगा। क्या कहता है?
ए मैन मार्क्स 20% मोर प्राइस ऑन हिज ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति क्या किया, एक दुकानदार क्या किया, अपने वस्तु पर 20% बढ़ाकर मार्क किया, 20% बढ़ाकर उसमें मार्क किया है, और साथ साथ कहता है कि वो आपका हर 7 वस्तु में एक वस्तु आपका वो एक तरह से आपका क्या बोलते हैं फ्री में दे रहा है। यानी पे कितना का करना पड़ेगा, 7 वस्तु का, ले कितना जा रहा है, यानी कि एक तरह सामान दे कितना रहा है, तो एक वस्तु एक्स्ट्रा दिया, यानी 8 वस्तु दिया। अब कहा जाए उस दुकानदार को कितना % का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिएगा, वो जो शॉपकीपर होगा, वो कस्टमर जो दुकानदार होगा, वह तो कॉस्टिंग 8 वस्तु पे लेगा। यानी कि मान लेते हैं, इसको जनरल तरीके से आपको बताते हैं, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यदि हम 100 मान लें, तो 8 वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपका 800 हो गया, अर्थात कहा जाए तो सीपी आपका 800 हो गया। लेकिन पैसा तो 7 ही वस्तु का लेगा, लेकिन पैसा में क्या कर रहा है, 20% बढ़ा दिया। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के एवज में भले 100 रुपये का ऑब्जेक्ट है, पैसा कितना ले रहा है, 120 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो 7 ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो 7 × 120 हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि सीपी आपसे कहा जाए 800 और ये हमारा 7 × 120 हो गया। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 840 हो गया। तो 800 रुपये में 40 का प्रॉफिट हुआ। अब कहा जाए उस दुकानदार को कितना % फायदा हुआ, तो कहा जाए तो 40 × 800 × 100 करेंगे, हम कह सकते हैं 5% का प्रॉफिट हो गया। यही हमारा आंसर है। बात क्लियर है। यानी आपने क्या देखा, एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट पर 20% बढ़ाकर मार्क कर दिया पहले ही, उसके बाद कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने ग्राहक के संतुष्टि के लिए क्या कर रखा है कि हम आपको हर 7 वस्तु में एक वस्तु को मुफ्त में दे रहे हैं, प्रत्येक 7 ऑब्जेक्ट में 1 ऑब्जेक्ट फ्री दे रहे हैं। तो एक तरफ क्या किया, प्राइस को बढ़ाया, और एक तरफ क्या कर रहा है, लोगों को कुछ फ्री कर दे रहा है। अब जब फ्री कर रहा है तो कस्टमर को फायदा लगा कि मुझे तो कुछ फ्री मिल रहा है। इसको फायदा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ पैसा को पहले ही बढ़ा दिया है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको चाहे तो मेंटली कर सकते हैं। कैसे, हमको ऑब्जेक्ट कितना दे, दुकानदार जो होगा कस्टमर को ऑब्जेक्ट कितना देगा, 7 + 1 8, यानी कॉस्टिंग उसको 8 ऑब्जेक्ट पे होगा। 1 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस यदि 100 मान लें तो 8 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 800 चला जाएगा। एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस आपका 800 चला जाएगा। लेकिन जब सेलिंग प्राइस की बात होगी तो हर ऑब्जेक्ट का 120 रुपया कस्टमर से ले रहा है, और 7 ऑब्जेक्ट का पैसा ले रहा है, तो 120 × 7 हो जाएगा, 840 हो गया। यानी 800 रुपया कॉस्टिंग है, 840 सेलिंग प्राइस है, 800 में 40 का फायदा हुआ। कितना % हो गया, 40/800 × 100 सॉल्व करेंगे 5% हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेम यहां भी बात, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% बढ़ाकर मार्क करता है, लेकिन वह हर 9 ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट फ्री में दे देता है। पैसा लेगा 9 ऑब्जेक्ट का, लेकिन सामान देगा 10 ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं 1 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज है, तो हमारा 9 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस, 10 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 10 × 100 हो जाएगा। अब आते हैं सेलिंग प्राइस की बात करें। 10 ऑब्जेक्ट दिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट तो फ्री ही गया है, तो पैसा तो 9 ही ऑब्जेक्ट का लेगा ना, तो 9 ऑब्जेक्ट का पैसा लेगा, लेकिन उसने पहले 20% बढ़ाकर मार्क किया है। इसका मतलब कि पर ऑब्जेक्ट 125 के रेट से लेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 हो गया, और टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 1125 हो गया, यानी 1125 हो गया। आप देख सकते हैं 1000 में 1000 में आपका 125 का प्रॉफिट है,
यानी आपसे कहा जाए अगर परसेंट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 सॉल्व करेंगे 12.5% हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से सोचेंगे तो आराम से बनेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां क्या बोला है? ए मैन सेल्स सम मैंगोज एट 20% प्रॉफिट। यानी एक दुकानदार क्या करता है, वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, अर्थात किसी वस्तु को 20% बढ़ाकर एक तरह से बेच रहा है। यानी कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट का अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें 100 रुपीज है तो एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 120 रुपीज होगा, लेकिन हर 9 ऑब्जेक्ट के परचेज पर 1 ऑब्जेक्ट फ्री में दे रहा है। इसका मतलब पैसा लेगा 9 ऑब्जेक्ट का, देगा आपका 10 ऑब्जेक्ट। यानी कॉस्टिंग तो 10 ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट करेगा, पैसा लेगा 9 ऑब्जेक्ट का, अर्थात टोटल सेलिंग प्राइस 9 इंटू इतना करेंगे और कॉस्ट प्राइस 10 इंटू 100 कर लेंगे। आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 हो गया, जबकि सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है 1080। आप देख सकते हो 1000 में आपका 80 का प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि 8% प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बड़ा आराम से बन जाएगा। और ये सब टाइप का क्वेश्चन आने वाले दिनों में पूरा आने की संभावना है। एक बात ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चंस का जब पैटर्न बदलता है ना, तो ये सब टाइप का कुछ कुछ चेंजेस ला करके आपको डालेगा क्वेश्चन। क्लियर है? इसलिए आपको ये सीजीएल के लिए समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सीजीएल के साथ साथ जो बैंक पीओ का हमारा एग्जाम होने जा रहा है, वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखें। सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए एक क्वेश्चन भी बनना चाहिए। आप ये सब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें पेन का इस्तेमाल नहीं हो, मेंटली बना सकते हैं। क्लियर है? और बनाने का टाइमिंग 10 से 12 सेकंड के अंदर ही बनना चाहिए। देखिए इसको कैसे सोचते हैं, हमने क्या बताया। यहां कह रहा है हर 4 मैंगो पर 1 मैंगो फ्री दे रहा है, यानी एक तरह से मैंगो दे रहा है 5, पैसा ले रहा है 4 का। यानी कॉस्टिंग जब लेना होगा ये 4 ऑब्जेक्ट पे 5 ऑब्जेक्ट पर लेगा, लेकिन पैसा लेगा 4 ऑब्जेक्ट का ही। 10% आपका प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी प्राइस 10% बढ़ा रहा है। 10% बढ़ाने का मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस कहा जाए 4 इंटू 100 10 होगा, कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100 होगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस 500 हो गया, सेलिंग प्राइस 440 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 500 में 60 का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ कम हो रहा है। यानी स्वाभाविक तौर पे अगर परसेंट लॉस की बात की जाए तो 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे, सॉल्व करेंगे, 12% लॉस चला जाएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत कि नहीं? को कहने को कह रहा है कि हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, लेकिन वो इतना फ्री दे दिया जिससे कि उसको लॉस हो गया। तो कई बार कुछ दुकानदार को ऐसे भी हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन एक और आपको देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। क्या आपने देखा? और बच्चों एक बात ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आप लोग घर पे थोड़ा रिवाइज भी करें। रिवाइज करेंगे जल्दी बनेगा, और ये सब क्वेश्चन बहुत आने की संभावना होती है। जैसे देखिए फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं। हर 4 मैंगो पे 1 मैंगो फ्री है, यानी कि पैसा लेगा कितने पर? 4 पर, और कॉस्टिंग कितने पे कैलकुलेट करेगा? 5 पर। एक का कॉस्ट पैसे दी 100 ले लेते हैं, 25% प्रॉफिट, यानी एक का सेलिंग प्राइस करेंगे तो 125 होगा, अर्थात टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 500, टोटल सेलिंग प्राइस भी 500। इसका मतलब हो गया कि जितना टोटल कॉस्टिंग है उतना ही टोटल सेलिंग प्राइस है, अर्थात ना प्रॉफिट ना लॉस है, अर्थात 0% का लॉस हो गया। कॉन्सेप्ट यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस है, अर्थात इसको आप 0% कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आराम से बनेगा। तो बच्चों ये सब पे ध्यान देना है, और ये सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बड़ा आराम से बनेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग और आगे भी क्वेश्चन आएंगे।
साथ साथ बीच बीच में आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन का भी हम क्लास लेकर के आएंगे। चलिए जमकर मेहनत करिए, लगे रहिए और आगे एग्जाम्स का तैयारी करें। धन्यवाद।